हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक गुरु। मैं हूं आपका दोस्त NKS। स्टॉक गुरु चैनल में हम रोज डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, जहां पर हम बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और नेक्स्ट डे के प्रोजेक्शन के बारे में भी बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज बैंक निफ्टी दोस्तों खुला 36,943 पे, जो कल के क्लोजिंग से ऊपर ही था। उसके बाद उसने हाई बनाया 37,862 का, लो था 36,756 और क्लोज हुआ 37,695। तो बेसिकली आज बैंक निफ्टी वॉज लाइक ब्लास्टिंग, यानी कि आज बैंक निफ्टी वापस 900 प्लस पॉइंट्स ऊपर गया है इन ए डे। और ये लगातार 3 दिन है जिसमें बैंक निफ्टी इज़ डन वेरी वेल, और 3 दिन में लगभग 2200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऊपर गया है टोटल अगर 3 दिन का करें तो। इसमें जो है ऑलमोस्ट सब बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया एक्सेप्ट इंडस बैंक। अगर आप देख सकते हैं 7 बैंक्स हैं जो ऑलमोस्ट 95% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बैंक निफ्टी के वेटेज में, जिनमें बड़े बैंक्स में HDFC, ICICI, एक्सिस आप देख सकते हैं, कोटक, सब ने सुपर्बली परफॉर्म किया, और जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ने तबाही मचाई। और अगर हम पहले ये देखें कि FII और DII का क्या परफॉर्मेंस था, तो उसमें DII ज़्यादा बड़े बायर रहे कंपेयर टू FII। अच्छा, आज अगर हम एक और चीज़ देखें, पहले हम 1 मिनट के चार्ट पे देख के समझने की कोशिश करते कि हुआ क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल से वो 100 पॉइंट के गैप अप से मार्केट खोली, जबकि SGX नेगेटिव शो कर रहा था 60 पॉइंट से। तो सिंगापुर निफ्टी के इंडिकेशंस तो ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे मार्केट शायद आज गिरेगी, क्योंकि 2 दिन काफ़ी ऊपर गई, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मार्केट खुली 100 पॉइंट ऊपर, उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक और ऊपर गई। वहाँ से फिर वो थोड़ा सा डिप आया, डिप को वापस रिगेन किया। ये सब चीज़ें हुई पहले आधे घंटे में। उसके बाद आप देखिए अगले 45 मिनट तक मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है 37,000 का जो रेजिस्टेंस पॉइंट था उसको तोड़ के 500 पॉइंट ऊपर। उसके बाद फिर वो मार्केट साइडवेज रही काफ़ी देर, और ऑलमोस्ट आप देखिए 12:30 के बाद मार्केट ने फिर से एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है 37,500 का, उसको तोड़ा, और फिर वापस वो ऑलमोस्ट जाते जाते 37 2 बजे 1:15 तक उसने 37,800, और उसके बाद वापस उसको उसे टॉप मारा 37,854 का लगभग 2:30 बजे। तो मतलब अब देखिए ओवरऑल सिनेरियो कंसिस्टेंटली ऊपर जाने का ही था। बीच बीच में जो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक्स हो रहे थे, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही हाई था। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो ये है कि नए साल का जो मोमेंटम है वो मेंटेन्ड है, और बैंकिंग सेक्टर्स ओवरऑल ठीक चल रहे हैं, ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। एक RBL की बैड न्यूज़ को हटा दो तो। दूसरा, जो सुबह की न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से मुझे लगता है ये ज़्यादा हुआ है, वो था जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक लॉ को थोड़ा रिलैक्स किया है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो अब उसका कितना इम्पैक्ट आया वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़, ऐसी न्यूज़ थी जिससे भारत में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो वो रिलैक्स कर दिया है कि FII को ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं आएगा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रिलेटेड। तो इन्वेस्टमेंट आसान होंगी सिंपल टर्म्स में। ओके, तो 1 मिनट के चार्ट में आपको मैंने समझाने की कोशिश की, आपको ये भी बताया कौन कौन से स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन थी और प्रोबेबली रीजंस क्या थे मार्केट के आज ऊपर जाने के। बाकी अगर हम ऑप्शन चेन को देखें ज़रा, तो ऑप्शन चेन जैसे मैंने बताया कि 37,000 का एक हर्डल था, उसको तो पार करके उसने फिर हर 500 पॉइंट के बाद के हर्डल को ऑलमोस्ट पार किया, और बाद में मार्केट फिर 38,000 से जस्ट नीचे क्लोज हुई है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के साथ। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि कल क्या हो सकता है। तो उसके लिए जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड मार्केट का क्या हाल है। तो US के फ्यूचर्स तो ग्रीन है, अभी तक 100 पॉइंट्स माइल्ड अप है। बाकी हम अगर जर्मन देखें वो भी 100 पॉइंट्स के आसपास है, फ्रांस थोड़ा नीचे, UK काफ़ी नीचे है। तो प्रोबेबली यूरोप में कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है, और कुछ हद तक US में भी दिख रहा है, काफ़ी फ्लैटिश टाइप भी दिख रहा है, ये कोई बहुत बड़ी अपसाइड नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग है ब्रांड क्रूड जो $80 के भी पार हो गया है। तो न्यूज़ वाइज अगर हम जाएँ तो US स्टॉक्स मिक्स्ड, ट्रेजरी यील्ड फ्लैट अहेड ऑफ फेड इंडिकेटर। तो बेसिकली वहाँ मेन न्यूज़ तो यही है कि फेड बैंक, जो उनके फेडरल बैंक का जो एक डिसीजन है कि वो रेट हाइक करना है,
तो उसके बारे में सिर्फ अभी वो मिनट्स ऑफ मीटिंग और उसमें क्या निकल के आता, तो वही स्पेकुलेशन के बेस पे वहाँ पे जो भी है चल रहा है। और ओपेक की तो बैठक भी हुई थी। ओपेक की बैठक में यही हुआ था कि वो आउटपुट बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद भी क्रूड जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्रूड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ओवरऑल थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है मार्केट वर्ल्ड का। और अगर बाकी अगर इंडियन मार्केट पे आओ, तो कल ये आपको हाफ एन आवर का चार्ट मैंने आपके सामने है, जिसके रेजिस्टेंस पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो 38,200 एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस लग रहा है बड़ा वाला। और उसके पहले अगर ऑप्शन चेन का रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो 38,000 है। और हम क्लोज हुए हैं लगभग 37,700 के आसपास। तो अगर हमने ऊपर भी जाना है तो हम 38,200 के ऊपर जाएं ऐसा मुश्किल लगता है, क्योंकि कल है वीकली क्लोजिंग। तो 3 दिन में 2,500 के ऊपर पॉइंट्स बढ़े तो हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए बड़े वाली। बट ऑप्शन चेन का डेटा थोड़ा सा कुछ अलग ही बता रहा है, जिसमें अगर हम स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम्स देखें तो 50 रुपये से भी नीचे की प्रीमियम्स हैं 38,100 पे कॉल साइड में। तो जिसका मतलब साफ है कि मार्केट जो है 38,000 के पार जाए ऐसा तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। सिमिलरली अगर पुट साइड के प्रीमियम्स देखो तो वो आपको 37,300 के नीचे जो है वो 48,41, यानी कि 38,300 के नीचे मार्केट के जाने के चांसेस कम है। ये आपको आइडिया इस तरह से लगाना चाहिए कि जो प्रीमियम वैल्यू है अगर वो बहुत नीचे नीचे है 50-60 रुपये के आसपास है, तो उन प्रीमियम्स का बहुत जल्दी डबल होना इतना इजी नहीं होता। वो सब पुट राइटर को यहाँ पे पैसा मिलेगा, कॉल राइटर को यहाँ पे पैसा मिलेगा। तो डेटा और ज़्यादा क्लैरिटी दे देता है आपको। तो रेंज जो बड़ी रेंज है वो मेरे को तो 37,300 लग रही है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 37,200 लग रही है ओवरऑल। तो इसी रेंज में मार्केट प्ले करेगी। एक्सपायरी डे है तो वॉलेटिलिटी भी अगर रही तो इसी रेंज में रहनी चाहिए आइडियली। अदरवाइज़ कोई बहुत भयानक फॉल आ जाएगा ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ये तो मेरा कल के बारे में प्रोजेक्शन है। अच्छा, दूसरा, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि मैंने अपना एक प्राइम ग्रुप है मेरा, जहाँ पे लोग मेरे से कंसल्ट करते हैं और आई गिव देम द गाइडेंस। ऑब्वियसली दे डू द ट्रेडिंग ऑन देयर ओन आफ्टर कंसल्टिंग देयर एडवाइज़र्स, ठीक है। तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस का आई एम नॉट अकाउंटेबल। तो उसमें मैं स्पेसिफिकली गाइड करता हूँ बैंक निफ्टी ऑप्शंस को लेके, वेयर आई हैव ए स्ट्रैटेजी ऑफ गेटिंग ए ट्रेड इन द फर्स्ट मोमेंटम, यानी जो 9:15 से 9:30 का पीरियड है जहाँ सबसे भयानक वॉल्यूम होती है, कैसे उसको यूटिलाइज़ करके वी कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये वही है। इवन दो हमारा तो ट्रेड की एंट्री अगर 600 के आसपास की दी थी, 36,400 इन द मनी में ज़्यादा देता हूँ उसमें। वो 7:30 के आसपास का एग्ज़िट देना ही पड़ा, क्योंकि वो बाद में नीचे भी आया था। अल्टीमेटली वो गया 1500 पे भी। बट देन ये इस तरह से इसको रीड करना पॉसिबल नहीं होता कि वो अपसाइड उसकी कितनी जाएगी, बिकॉज आप खुद यहाँ देखिए मार्केट ऊपर गया बिल्कुल, फिर फटाक से नीचे आ गया विद इन 20 मिनट्स ऑफ ओपनिंग। तो दो इट वेंट टिल देयर। तो इवन इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन 100 पॉइंट्स इन ए ऑप्शन ट्रेड बहुत होता है। तो आपका कम से कम अगर आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का यहाँ पे तो लिटरली 20% आ गया तो बहुत होता है वो। तो इस तरह से मैं वहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में गाइड करता हूँ, बैंक निफ्टी ऑप्शन स्पेसिफिक, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ पिछले 4 साल से बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ। तो और आप इसके बारे में जानना चाहें या मुझसे जुड़ना चाहें तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से टच में आइए, मैं आपको गाइड करूँगा। सो दैट्स इट गाइड गाइज फॉर टुडे। तो सी यू ऑल टुमारो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।